प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। कई बार आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो हर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर राजस्थान का एकीकरण से प्रश्न नहीं पूछा हुआ। हम इस राजस्थान के एकीकरण को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा आपके इस राजस्थान एकीकरण के टॉपिक से कभी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। यदि आपने हमारा यह वीडियो पूरा ध्यान से सुना है, देखा है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण का मतलब क्या होता है कि पहले भारत के अंदर जो रियासतें थी, उन रियासतों देशी जो रियासतें थी, उन देशी रियासतों को एकत्रित करना मतलब एक करना क्या कहलाता है? राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रमुख क्या हो गया? समाप्त हुआ। क्योंकि पहले किनका अधिकार था? ब्रिटिशों का, अर्थात अंग्रेजों का है वो के ऊपर शासन था। ठीक है ना। तो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रमुख है वो क्या हो गया? समाप्त हुआ। उस समय देश के अंदर कुल जो रियासतें थी वो थी अपने 562। इससे अभी जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया? रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है 5 जुलाई 1947 को गठन किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद रखना है। रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। ओके। उसके बाद बात करते हैं कि जो रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। और इस रियासती विभाग के सचिव जो बनाए गए वो थे आपके वीपी मेमन। ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। और इस रियासती विभाग का जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया आपके नई दिल्ली। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन बने? वीपी मेमन। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली के अंदर। ओके। समझ में आया कि रियासती विभाग का गठन क्यों किया गया? कि रियासतों का क्या करना था? एकीकरण। ये काम कौन करेगा? रियासती जो विभाग है, इस विभाग का कार्य होगा कि रियासतों का एकीकरण करना। ओके। उसके बाद में आगे देखते हैं कि रियासती विलय संबंधी जो समस्याओं का समाधान हेतु जो रियासतों को मिलाना, विलय करना, किसमें से हटाना, किसमें मिलाना, तो रियासती विलय संबंधी जो समस्या थी उन समस्याओं के समाधान हेतु एक मंडल गठित किया गया। उस मंडल का नाम था नरेंद्र मंडल की बैठक हुई। कब हुई? 25 जुलाई 1947 को माउंट बेटन की अध्यक्षता में हुई और इसके लिए 2 पत्र लाए गए। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेसियन और दूसरा था स्टेट एग्रीमेंट। ये क्या है दोनों आपको बता देते हैं कि मैंने अभी ऊपर बताया था 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया था। उस रियासती विभाग के गठन के अनुसार बात करें तो वे रियासत जिनकी 10 लाख रुपए से अधिक तथा वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ हो, वे रियासत है वो इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर है वो कर सकती है। किसका था ये? विभाग, रियासती विभाग का जो गठन किया गया उनके अनुसार उन्होंने कहा कि वे रियासत जो जिनकी आय कितनी हो? 10 लाख रुपए से अधिक हो,
और वार्षिक आय कितना 1 करोड़ हो, वे रियासत इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर सकती थी। अब इसके बाद दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं आपके कि जो विलय पत्र पर, इस विलय पत्र पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर करने वाले शासक बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। ओके। इसके बाद दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे अलवर के तेज सिंह थे। ये आपको दोनों फैक्ट है वो याद रखने हैं। क्या क्या दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना है कि देश में कुल रियासतें तो 562 थी। देश की बात करता हूँ, अभी राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में तो आपको पता ही है कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और जो ठिकाने थे वो कितने थे? 3 और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। पूरे भारत की बात करें तो 562 रियासतें थी। राजस्थान में ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितना था? एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सचिव कौन बने? वीपी मेमन को बनाया गया। और इस विभाग का, रियासती विभाग का कार्य क्या था? रियासतों का एकीकरण करना। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है ना। और इसके बाद में आपको याद करना है ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। ये आप पहला पॉइंट बताया मैंने, विलय पत्र पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। और एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? अलवर के तेज सिंह थे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि राजस्थान की बात करते हैं अब, कि राजस्थान के अंदर कुल ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? पहला लावा। लावा कहाँ पर? टोंक में पड़ता है। निमराना अलवर में, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। कितने ठिकाने हो गए? 3। पहला कौन सा है? लावा टोंक के अंदर, निमराना अलवर के अंदर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। ओके। और एक था केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और 19 रियासतें थी। कौन कौन सी एक बार अपन देख लेते हैं। पहली मेवाड़, दूसरी जोधपुर, तीसरी आपके सिरोही, चौथी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, अलवर, आमेर, शाहपुरा, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर और किशनगढ़। ये कितनी रियासतें थी अपनी? 19। ठीक है, ठिकाने कितने? 3। लावा, निमराना, कुशलगढ़। लावा का कौन जिले में पड़ता है? टोंक में। निमराना अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश 1 अजमेर मेरवाड़ा। रियासतें कितनी? 19 रियासतें। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण जो 7 चरणों में पूर्ण हुआ, स्टार्ट कब हुआ, अंत कब हुआ, ठीक है ना। तो अपन पूरा इसमें डिटेल्स से समझने वाले हैं। तो राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ, तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जो 7 चरण है उनके नाम याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? नाम याद होना चाहिए। सबसे जो पहला चरण था आपको, पहला चरण आपको याद होगा मत्स्य संघ। कौन सा था आपके? मत्स्य संघ, याद हो जाएगा। दूसरा जो संघ था आपका पूर्व राजस्थान संघ। दूसरा कौन सा था आपके? पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, ये कौन सा है आपके? दूसरा। इसी प्रकार से तीसरा जो था वो दोनों को इसके अंदर, तीसरा जो आपको याद रखना है वो है आपका संयुक्त। कौन सा है आपके? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। चौथा जो चरण था वो, उसका नाम था आपके वृत्त राजस्थान। कौन सा था? वृत्त राजस्थान। ओके। और पांचवा जो चरण था आपके वो है आपका संयुक्त वृत्त राजस्थान। कौन सा है आपके? संयुक्त वृत्त राजस्थान। समझ में आ गया? संयुक्त वृत्त राजस्थान। और छठा चरण आपका नाम था राजस्थान संघ। कौन सा था आपके? राजस्थान संघ। ये तो हो गया छठा। और जो 7वां चरण है आपका वो था आपके
नवीन राजस्थान, क्या कह सकते हैं, नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। ये थे आपके 7 चरण। एक बार मेरे साथ में दोहराएंगे। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृत्त राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृत्त राजस्थान, छठा राजस्थान संघ और सातवां नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपने 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो जो प्रथम चरण है, हम प्रथम चरण की बात करते हैं। ठीक है, प्रथम चरण कब हुआ, क्या है, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। प्रथम जो चरण है आपका, उसकी तारीख आपको याद करनी पड़ेगी। आपको 18 मार्च 1948। अगर तारीख भी याद करनी, उसके बाद ये वीडियो होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा। ठीक है, आपको तारीख, महीना और वर्ष याद रखना है तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे अगर आपको तारीख याद नहीं हो रही, पहले नाम तो आपको याद करने अच्छी तरह से। पहला चरण कौन सा आपके, मत्स्य संघ। कौन सा है, मत्स्य संघ। कब बना ये, 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। ओके, याद रखना है, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। ओके, इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें थी तो आपको याद रखना है, ABCD। ए का मतलब हो गया अलवर, बी का मतलब हो गया भरतपुर, सी का मतलब हो गया करौली और डी का मतलब हो गया धौलपुर। कितनी रियासतें शामिल की गई इसके अंदर, 4 रियासतें थी। ठीक है, और ठिकाना कौन सा था आपके, नीमराना ठिकाना। ओके, उसके बाद उसकी राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी अगर पूछी जाए कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या बनाएगी, अलवर बनाएगी। ओके, नाम मत्स्य संघ रखा गया। राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख था धौलपुर का उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहाँ का था, धौलपुर का। याद हो जाएगा आपको, याद रखना है कि राज प्रमुख किसको बनाया गया, उदयभान सिंह को। कहाँ का था, धौलपुर का। और प्रधानमंत्री कौन थे, किसे बनाया गया, शोभाराम कुमावत। कहाँ के थे वो, अलवर के। ओके, और उद्घाटन किसने किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी आपको याद रखना है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो उद्घाटन करता थे आपके NV गॉडविल ने किया था। पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडविल। ओके, उसके बाद कुछ बातें और हैं। मत्स्य संघ की जो औसत आय है 1.84 करोड़, 1.84 करोड़। कुल जनसंख्या आपको याद रखना है कितनी थी, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लगभग अपने 1 और 3 और 18,37,994। ये आप इतना याद रखें, 18.38 लाख। प्रथम चरण का नाम किसने दिया, प्रथम चरण जो मत्स्य संघ है इसका नाम दिया था KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया। तो क्या क्या पॉइंट याद रखने इसके अंदर मत्स्य संघ में, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मत्स्य संघ कब बना, 18 मार्च 1948। पहला पॉइंट। रियासतें कितनी थी, 4 रियासत। कौन सा शॉर्ट तरीका याद रखना है, ABCD। इसका मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ओके, याद हो जाएगा। राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहाँ का, धौलपुर का। प्रधानमंत्री कौन बनाया गया, किसे बनाया गया, शोभाराम कुमावत। कहाँ के थे, अलवर के। उद्घाटनकर्ता NV गॉडविल। ओके, और मत्स्य संघ की औसत आय 1.84 करोड़ और कुल जनसंख्या 18,37,994 या 18.38 लाख समथिंग याद रखना है। और जो मत्स्य संघ जो रखा गया, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, किसने रखा, किसकी सिफारिश पर रखा गया, KM मुंशी की सिफारिश पर है वो रखा गया। ओके, आई होप कि मत्स्य संघ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम है अपना पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा है, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, इसके अंदर कितनी रियासतें थी, क्या है, इनके नाम भी आपको याद रखना है। हडोती वाला भाग याद रखना है, एक तो कोटा बूंदी। ठीक है, ये याद, और एक ट्रिक भी है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। ठीक है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बा का मतलब बांसवाड़ा, बो का हो जाए बूंदी, झा का होगा झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, की का होगा किशनगढ़ और को का मतलब होगा कोटा
ठीक है। प्र का मतलब होगा प्रतापगढ़, श का मतलब होगा शाहपुरा और टो का मतलब होगा टोंक। ओके, तो इसके अंदर ये द्वितीय चरण जो था आपका 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 आपको याद रखना है। और कितनी रियासतें, तो नाम रियासतें कौन कौन सी आपको ये बाबू जाडोकी को प्रसादो, और जो आपके क्या क्या ठिकाना था वो कौन था कुशलगढ़। ठीक है, तो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, ठीक है, ये बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ओके, ये आपको याद रखने, इसमें रियासतें थी। दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ, इसके अंदर जो राजधानी है, राजधानी किसे बनाया गया, कोटा। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा। नाम पूर्वी राजस्थान हो गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया, भीम सिंह को बनाया गया। कहाँ के थे, कोटा के। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, गोकुल भाई अशावा को। उद्घाटन किसने किया, NV गॉडविल ने, शाहपुरा के। ठीक है, वार्षिक आय 2.6 करोड़, जनसंख्या 23.5 लाख। ओके, उसके बाद एक कथन है बहुत ही शानदार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बांसवाड़ा के जो शासक थे, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर ने, बांसवाड़ा के शासक कौन थे, चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं बल्कि अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा ये भाई, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं बल्कि अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये कथन कई बार पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के टोटल अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपके हो गया 16,807 वर्ग किलोमीटर। ओके, 2 चरण आपके हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन तीसरा चरण की। तीसरा जो चरण है उस चरण का नाम है आपके संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कैसे, जो राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ के अंदर क्या मिला है, मेवाड़ अर्थात उदयपुर को मिलाकर तृतीय चरण का नाम कर दिया संयुक्त राजस्थान। क्या कर दिया, संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण में किसे मिलाया गया, उदयपुर को मिलाया गया और नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। क्योंकि उदयपुर उसके अंदर पूर्व राजस्थान संघ था ना, जो दूसरा चरण था उसके अंदर क्या मिलाया, उदयपुर को मिलाया और तृतीय चरण का नाम क्या दे दिया, संयुक्त राजस्थान। ओके, आपको समझ में आया हो गया। रियासत उदयपुर, राजधानी किसे बनाया गया, उदयपुर को। ठीक है, और राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख किसे बनाया गया, भोपाल सिंह। कहाँ के थे, मेवाड़ के। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, माणिकलाल वर्मा को। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू, उदयपुर। ठीक है, उसके बाद में इस आय की बात करते हैं, 3.16 करोड़ रुपए, जनसंख्या 42,60,960, क्षेत्रफल था 19,777 वर्ग किलोमीटर। और मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह 20 लाख से अधिक लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। यह कथन किसका है, माणिकलाल वर्मा का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह 20 लाख से अधिक लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। यह कथन किसका है, माणिकलाल वर्मा का। अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं चौथा चरण। ठीक है, चौथा चरण जो है उसका नाम रखा गया वृत्त राजस्थान। क्यों रखा गया, क्योंकि जो संयुक्त राजस्थान बन गया, उस संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 जो बड़ी रियासतें थी उनको मिलाकर उसका नाम कर दिया वृत्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या मिलाएगी, 4 रियासतें मिलाएगी, JJB। ठीक है, जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जोधपुर, जे का मतलब जैसलमेर और बी का मतलब बीकानेर। और संयुक्त राजस्थान के 4 रियासतें मिलाकर क्या नाम कर दिया, वृत्त राजस्थान। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो रियासतें कितनी थी आपके, 4 रियासतें। ठीक है ना, नाम क्या दे दिया, संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें मिलाकर नाम, जो चौथा चरण है उसका नाम क्या दे दिया, वृत्त राजस्थान। ओके, तो चौथा चरण का नाम क्या है आपके, वृत्त राजस्थान। तारीख याद रखनी है 25 मार्च 1949। इससे पहले शायद मैंने आपको बताया तारीख।
तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948। ठीक है ना, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा, तारीखें बहुत ही सरल तरीके से, आपको कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है ना, तो पहला चरण मैंने जो आपको बताया था उसकी तारीख आपके, पहला चरण की जो तारीख थी 18 मार्च 1948 हो गया। दूसरा जो चरण था 25 मार्च 1948। ठीक है, तीसरा जो चरण है आपका वो हो जाएगा आपके तीसरा 18 अप्रैल 1948, और चौथा चरण है 30 मार्च 1949। ठीक है, तो क्या क्या बातें याद रखनी है? पहला तो आपको वृत्त राजस्थान चौथा चरण का नाम रखा गया, क्यों कि संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें मिलाई गई, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, और राजधानी किसे बनाया गया? आपके जयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, राज प्रमुख कौन बनाया गया? मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय, कहाँ के? जयपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया। ठीक है, उसके बाद पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी किसे बनाया गया? आपके जयपुर को बनाया गया। हाईकोर्ट का बनाया गया जोधपुर को बनाया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया। कृषि विभाग भरतपुर को बनाया गया। वन एवं सहकारी विभाग कोटा बनाया गया। ठीक है, और खनिज एवं कस्टम विभाग है वो उदयपुर को बनाया गया। नोट लिखा मैंने, 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में विलय कर दिया गया। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। तो क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? चौथा चरण 30 मार्च 1949, नाम दे दिया वृत्त राजस्थान। कैसे पढ़ा? संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें, बड़ी रियासतें मिलाकर वृत्त राजस्थान रखा गया। जे जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जोधपुर, जे का मतलब जैसलमेर और बी का मतलब बीकानेर। राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर। हाईकोर्ट जोधपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर। कृषि विभाग भरतपुर। वन एवं सहकारी विभाग कोटा। खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर। ठीक है, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सोमनेश जोशी ने अपने रियासती नामक समाचार पत्र में इस घटना का पर्दाफाश किया। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद 5वां चरण आता है आपके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 5वां चरण। और 5वां चरण का जो नाम है वो है संयुक्त वृत्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त वृत्त राजस्थान। कब बना? 25 मार्च 1949। ठीक है, ये नाम कैसे हुआ? देखिए, पहले कौन सा था? वृत्त राजस्थान। चौथा कौन सा था? वृत्त राजस्थान। और वृत्त राजस्थान के अंदर याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वृत्त राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया। वृत्त राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृत्त राजस्थान वो 5वें चरण का नाम है वो दिया गया। ओके, राजधानी बनाएंगे आपके वही जयपुर। राज प्रमुख आपके कौन रहेंगे? मानसिंह द्वितीय। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट और बता देते हैं। भरतपुर तथा धौलपुर भाषा व संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, लेकिन शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिले। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपके 5 चरण। उसके बाद में आता है आपका छठा चरण। छठा जो चरण है उसका नाम है राजस्थान संघ। छठा का नाम क्या है? राजस्थान संघ। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, और नाम क्या रखा? राजस्थान संघ। राजधानी अपनी जयपुरी। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। इस चरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, इस चरण में सिरोही का कौन सा चरण? आपके छठे चरण की बात कर रहे हैं। नाम क्या है? राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, इस चरण में सिरोही का विलय हुआ। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कौन से चरण में सिरोही का विलय हुआ? छठे चरण में। ठीक है, नाम क्या था? राजस्थान संघ। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर इस चरण के अंदर छठे चरण की बात करें तो सिरोही का विलय हुआ, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर।
1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में किया। ठीक है, 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में किया। बलवंत राय मेहता एवं गोकुल भाई भट्ट के आंदोलन के कारण सिरोही का विलय राजस्थान के अंदर हुआ। हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा। हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है तथा हम बिना गोकुल भाई के राजस्थान नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि बलवंत राय मेहता एवं गोकुल भाई भट्ट के आंदोलन के कारण ही सिरोही का विलय राजस्थान के अंदर हुआ। ठीक है, राजस्थान के अंदर सिरोही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है तथा हम बिना गोकुल भाई के राजस्थान नहीं चला सकते। ठीक है, अंतिम चरण अपन देख लेते हैं, 7वां चरण। 7वां चरण बना आपके 1 नवंबर 1956 को और नाम क्या रखा गया? नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। ठीक है, 7वें चरण के अंदर आबू दिलवाड़ा और आबू दिलवाड़ा मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा मिलाया गया तथा एमपी का जो सुनील टप्पा है उसको को भी मिलाया गया और अजमेर है वो राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। ठीक है, और राजस्थान का सिरोंज जो क्षेत्र था वो एमपी में मिलाया गया। याद रखना, कई बार पूछा जाता है, एमपी का सुनील टप्पा भी 7वें चरण में इस नवीन राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, और राजस्थान का सिरोंज जो क्षेत्र था वो एमपी में मिलाया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? आपके गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। इस चरण के अंदर 7वें चरण में राज प्रमुख का पद क्या कर दिया? समाप्त किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से चरण के अंदर राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर राज्यपाल का पद है वो सृजित किया गया। तो कौन से चरण में? 7वें चरण, 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, राज्य पुनर्गठन का आयोग 1953 में बना। इसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य थे के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? फजल अली। सदस्य के रूप में सरदार पन्नीकर। कार्य था भाषा संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर इनकी रिपोर्ट को केंद्र सरकार तक पहुंचाना। इसके तहत संविधान में 7वां संशोधन किया गया और 7वें संशोधन के तहत ही आबू दिलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ। सिरोज गांव जो कि झालावाड़ राजस्थान का था इसे एमपी में दिया गया, जबकि सुनील टप्पा जो मंदसौर एमपी का गांव था इसे राजस्थान में मिलाया गया। इस संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद है वो प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ एकीकरण का जो श्रेय है सरदार पटेल और वीपी मेमन को जाता है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। ठीक है, उसके बाद बात के सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? आपकी मेवाड़। सबसे नवीन रियासत अगर पूछे तो झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी आपकी टोंक और जाट रियासत थी भरतपुर और धौलपुर। तो यह वीडियो, आज का अपना जो वीडियो रहा राजस्थान का एकीकरण, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित मैं शॉर्ट ट्रिक का एक छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसके अंदर आपको तारीख याद नहीं होते। कई बार कमेंट आते हैं कि हमें बहुत सारी तारीखें जो होती है युद्धों की, युद्ध हो गए, ठीक है, स्थापना होगी, तो याद नहीं होते। तो इनके बारे में मैं राजस्थान का एकीकरण की एक शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा, जिसमें आपकी तारीख
और आपके राज्य प्रमुख की ट्रिक, प्रधानमंत्री की ट्रिक और उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर तो करना ही है, लाइक भी करना है, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।